नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज और बात करेंगे मुद्दे की बात। और उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। इसके साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन बताया जा रहा है। ऑगर मशीन के टूटे हिस्से को प्लाज्मा कटर से काटकर बाहर निकाल लिया गया है और इसी के साथ ही साथ इस बीच मैनुअल ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ खबर है कि अब तक करीब 20 मीटर से ज़्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक इस काम में करीब 4 दिन लग सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मजदूरों को श्रवण कुमार की तकनीक से बाहर निकालने की जो कोशिश है वो भी देखी जा रही है और इसके साथ ही साथ वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद मजदूरों को एक एक करके डलिया में बैठाकर बाहर निकाल लिए जाएंगे बताया जा रहा है। और ये कुछ श्रवण कुमार की तकनीक जैसा है जो अपने माता पिता को टोकरी में बैठाकर 4 धाम की यात्रा कराने के लिए घर से निकले थे। तो पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो नई तकनीक है उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। लगातार जो कार्य है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो किया जा रहा है, लेकिन तमाम तरह के जो सवाल हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। जो दर्शक हैं, जो आम लोग हैं, वो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है और श्रवण कुमार की जो तकनीक है उसका सहारा लिया जाएगा, लेकिन सवाल जो दर्शक हैं, आम लोग हैं, वो क्या उठा रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि अगर इतने रेस्क्यू प्लान किए जा रहे हैं, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो चूक कहाँ रह जा रही है जो अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन से मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। और इसके साथ ही साथ उनका सवाल ये भी है कि वर्टिकल ड्रिलिंग पहले शुरू क्यों नहीं की गई थी। अगर ये पता था वर्टिकल ड्रिलिंग से मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा तो पहले शुरू क्यों नहीं की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ हैं देहरादून से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ ए बियानी जो कि भू वैज्ञानिक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले राजेश वर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की धरातल की तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, अब जो कि अपडेट जानना चाहेंगे, इस वक्त की अपडेट आपके पास क्या है। बिल्कुल वंदना, देखिए मैं बता दूं कि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दीपावली की सुबह से लेकिन सुबह मतलब कि 12 तारीख से लेकर अब तक जो है 16 दिन जो है श्रमिकों को हो चुके हैं। 48 जिंदगियां जो है लगातार उस टनल के अंदर, सिलकारा टनल के अंदर जो है जिंदगी और मौत की जो दुआएं हैं वो इस समय चैलेंज जो है उनके सामने बना हुआ है। देखिए प्रयास युद्ध स्तर पर लगातार किए जा रहे हैं। तमाम जो भूविज्ञानिक बाहर से आए हुए हैं या फिर जो टेक्निकल है उन लोगों की मदद ली जा रही है और हर बार देखा जा रहा है कि देखिए बड़ा प्रयास किया गया। अभी तक जो टनल में जो 57 मीटर तक का गैप था उन श्रमिकों तक पहुंचने का, उसमें लगभग 47 से 46 मीटर जो है सफलता मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा है कि ऑर्गन मशीन द्वारा जो ड्रिल की जा रही थी, कल परसों जो किया जा रहा था, उससे लेकर उसमें गड़बड़ी आ गई थी और मशीनी जो है वो खराब हो गई थी। उसमें जो ऑर्गन मशीन द्वारा जो ब्लेड्स हैं जो टनल में ड्रिल करते हैं वो जो है वो टूट गए थे और उसकी वजह से जो है जो इलेक्ट्रिक जो कटर है वो हैदराबाद से बुलाया गया, मंगाया गया और उसके बाद जो है मलबे का काम आज सुबह जो है वो ड्रिल मशीन की जो उपकरण उसके अंदर फंस गए थे ऑर्गन मशीन के, उनको जो है वो निकाल लिया गया है। अब देखिए प्लान बी है। प्लान बी का मतलब कि ऑर्गन मशीन से पहले ये लगाया जा रहा था कि लगातार उसी से ड्रिल की जाएगी और 57 मीटर्स के बाद जो है श्रमिकों के मिलने की या उनके साथ कनेक्टिविटी होने की संभावना थी। अब जो है दूरी जो है वो ज़्यादा नहीं है, 9 मीटर की दूरी है और 9 मीटर
मीटर की दूरी में अब जो है मैनुअली तरीके से काम किया जाएगा। सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। जो सेना की स्पेशल टीम है वो छेनी, हथौड़ा, इस तरीके के उपकरणों से जो है 1 बाय 1 करके उस ड्रिल, उस मशीन के उस पाइप के अंदर जा करके मैनुअली तरीके से मलबे को निकालेगी। जो भी उसके बीच में रुकावट आ रही थी, अभी तक हमने देखा है कि वरना कि कभी कटर जो कर सरिये जो है वो पाइप के आगे आ रहे थे, स्टील पाइप जो है वो उसके आगे आ रहे थे, बड़े बोल्डर यानी कि बड़े पत्थर जो है उसके आगे आ रहे थे। अब उसको काटने का काम जो है किया जाएगा, लेकिन अब मैनुअली तरीके से काम होगा। पहले अभी तक जो है ऑर्गन मशीन द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब ऑर्गन मशीन की जो ड्रिलिंग होती है वो खराब हो चुकी है। लेकिन एक प्लस पॉइंट उसमें यह है कि ऑर्गन मशीन से जो पाइप धकेलने का काम होता है वो उसके लिए मशीन सक्षम रूप से जो है वो काम कर रही है। इसके साथ देखिए प्लान सी भी एक लगातार किया जा रहा है। जो टनल के ऊपरी छोर है वहां से वर्टिकल ड्रिल मशीन जो है वो पहुंच गई थी 2 दिन पहले, और उसको जो है उसके द्वारा जो है लगातार ड्रिलिंग करने का काम जो है वो किया जा रहा है। देखिए उसकी डेप्थ भी जो है 86 मीटर्स है ऊपरी छोर से, अगर वो मजदूरों तक कनेक्ट होती है तो, लेकिन उसमें भी 20 मीटर के लगभग जो है अभी तक ड्रिलिंग कर ली गई है। अब देखिए मौसम का एक अपडेट जिस तरीके से आ रहा है कि ऊपरी छोर पे यानी कि मैदान पर्वतीय क्षेत्रों पे जो है 3500 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। और अभी भी अगर हम सिलकारा टनल की बात करें तो लगभग 7 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो यहाँ पर मापा जा रहा है। इसके साथ साथ राजधानी सहित तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आज सुबह धूप की भी किरण जो है वो, सूरज की किरण जो है वो भी नहीं पहुँची। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 से 3 दिन जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है तो कहीं ना कहीं जो राहत एंड बचाव कार्य के जो काम युद्ध स्तर पर सिलकारा टनल उत्तरकाशी में चल रहा है तो उसमें एक कहीं ना कहीं बड़ी रुकावट जो है, ये बाधा जो है वो उत्पन्न कर सकता है। देखिए जो टनल के बीच में जो काम कर रहे हैं श्रमिक, लगातार रेस्क्यू टीमें जो काम कर रही है उनके लिए इस मौसम से खासा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऊपरी छोर पर वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है उससे उस पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं एक रिस्क होगा, और रिस्क इस समय लेना बेहद ही मुश्किल होगा क्योंकि बहुत नज़दीकी ये मामला है। और इसके साथ देखिए रिस्क लेते हुए ना लिया जाए, इसलिए कोई भी अगर कोई बाधा आती है या कोई भी भगवान ना करे कि किसी तरीके की स्थिति ऐसी हो जाती है कि टनल से जो दूरी पास उन श्रमिकों तक पहुंच रही है कहीं ना कहीं वो दूर हो जाए, तो इसलिए 10 दिन का जो फूड्स है, 10 दिन का जो खाना है उस टनल के द्वारा ऑलरेडी उन लोगों को कल भेज दिया गया है। अगर कोई बाधा आती है या और लंबा समय इस युद्ध स्तर पे जो चल रहा है टनल का काम उसमें अगर आता है तो कहीं ना कहीं जो उनके लिए फूड से संबंधित जो चीज़ें हैं, फल फ्रूट और तमाम जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो उनके पास ऑलरेडी पहुंचा दिया गया है। फिलहाल उन जितने भी 41 श्रमिक हैं वो स्वस्थ हैं, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। उनका मनोबल जो है बाहर से जो अधिकारी हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार उनका बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि सब कुछ सही है, जल्द ही उनको निकाल लिया जाएगा। 2 से 3 दिन और अभी इस कार्य में लग सकते हैं अगर सब कुछ सामान्य रहा तो। वंदना जी। राजेश, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है क्योंकि आपने बताया कि प्लान ए और बी के साथ ही साथ प्लान सी भी तैयार कर लिया गया है। 16 दिन हो गए हैं, 16 दिन में अभी तक हम उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाए हैं, उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। तो क्या लगता है कि वो जो प्लान सी है वो कितना कामयाब होगा? क्योंकि लगातार अब एक और रणनीति तैयार की गई है, श्रवण कुमार की पद्धति पर भी निकालने की जो तैयारी है मजदूरों को, वो भी देखी जा रही है। देखिए प्लान इसमें शुरू से ही जो बनाए गए थे वंदना, वो प्लान 5 बनाए गए थे। एक तो टनल का जो जहां से लगातार प्रयास किया जा रहा है, जहां पर अब दूरी जो है 9 मीटर की रह चुकी है, उसमें लगातार प्रयास जारी है। और ये संभवतः अब तक अगर वो ऑर्गन मशीन ठीक होती, रुकावट ना आती, तो अब तक ये श्रमिक जो है वो निकाल भी लिए जाते। देखिए उसके बाद दूसरा प्लान जो बनाया गया था, जो ऑर्गन मशीन जो इस समय जो है लगातार ड्रिल कर रही है, जो ऊपरी छोर है टनल का, वो प्लान बी का हिस्सा है। और उसके साथ साथ देखिए प्लान सी तो जो टनल के बाएं और बाएं हमारे तो मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की बात कर रहे हैं जिनको बचाने की मुहिम लगातार जारी है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं और ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले भूवैज्ञानिक हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं एके बियानी का। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है के न्यूज़ में बहुत बहुत, और ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार आधुनिक तकनीक का प्रयोग जो है वो
लगातार किया जा रहा है, लेकिन बात अगर मुकाम की करें, सफलता की करें, वो हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। क्या कारण है, इस पर आप मानते हैं? दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि हम ग्राउंड सिचुएशन का सही सही असेसमेंट नहीं कर पाए। अगर ग्राउंड सिचुएशन का सही सही असेसमेंट होता तो तकनीकी फेल होने के चांसेस नहीं थे। दूसरा ये कारण हो सकता है कि जो मशीनें हमने लगाई वो मशीनें उस क्षेत्र के लिए सही नहीं थी। अब आपने अगर ड्रिलिंग की मशीन लगाई और उसकी ब्लेड खुद कट रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर ड्रिलिंग की मशीन की स्ट्रेंथ को या उसके पावर को आपने प्रॉपरली जज नहीं करा है। और अगर ये जज होता तो ये स्थिति नहीं आती। और अगर हम ऐसी स्थिति आती है तो हमें तुरंत पहले से ही अंदाजा लग जाता है कि कितना पावर चाहिए, कैसा चाहिए। तो वो सारी चीजें बराबर असेसमेंट नहीं हुआ। उसका एक कारण मुझे जो समझ में आता है कि इस तरह की सिचुएशन हमारे उत्तराखंड में पहली बार हो रही है, तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अब सवाल ये कि वर्टिकल ड्रिलिंग का, तो वर्टिकल ड्रिलिंग आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने 18 दिसंबर को बोला था, 18 नवंबर को बोला था कि ये एक ऑप्शन है, इसको हमें यूज करना चाहिए था। अगर हम अभी तक इस ऑप्शन को यूज करते तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती और वर्टिकल ड्रिलिंग में सफलता मिलेगी। अभी जैसे वर्मा जी ने बताया कि वहां पे पानी आ रहा है या इस तरह की परेशानियां हो रही है, तो पानी आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, उसमें कोई नया कुछ नहीं है। क्योंकि जब जब बरसात होती है तो उसका पानी जमीन के अंदर उतरता है और उसको अगर रास्ता मिलेगा तो निकलेगा ही निकलेगा। आपने होल बनाया है तो उस होल में पानी आएगा, और इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम उस पानी को रोक सकें। तो पानी कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। और जहां तक इसकी बात है वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन को कंट्रोल करा जा सकता है और उसमें कोई ऐसी नहीं है कि वाइब्रेशन अनकंट्रोल हो जाएंगे तो वहां पे पत्थर गिरेंगे। जब आप जैसे जैसे नीचे पहुंचेंगे तो वाइब्रेशन का इम्पैक्ट होने लगेगा। अभी आप काफी मतलब कम गहराई में खोद पाए हैं तो वाइब्रेशन का इम्पैक्ट अभी वहां नहीं हो रहा। तो अभी आप चाहें तो फास्ट ड्रिलिंग कर सकते हैं, पर जैसे अब 70 मीटर या इसके आसपास पहुंचेंगे तब आप ड्रिलिंग की स्पीड को कम कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमें टेक्नोलॉजी का प्रॉपर असेसमेंट करें और उसके बाद हम ऑपरेशन शुरू करें, यही मेरा कहना है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा, वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही और कहा कि इसका सफल परीक्षण किया जा सकता था अगर इसको पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। हमारे साथ आर.के. शुक्ला, जो कि एक्स चीफ इंजीनियर भी हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग इतनी महत्वपूर्ण थी तो इसको पहले शुरू क्यों नहीं किया गया? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? एक्चुअली वर्टिकल ड्रिलिंग डीबीएम मशीन से होती है, उसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है और ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स के हिल्स में वाइब्रेशन बहुत ही नुकसानदायक होती है। अतः हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो की गई थी अच्छी की गई थी, परंतु जैसा अभी भूवैज्ञानिक साहब बता रहे हैं, उसके जो ऑगर मशीन की जो ब्लेड्स थी, एक्चुअली हुआ क्या, ब्लेड फंसी है, जो आउटर सीमेंट की रिंग होती है उस रिंग के सरिया में ब्लेड फंसी और ब्लेड टूट गई। तो इसका असेसमेंट पहले करना चाहिए था कि ऐसी सरिया आ रही है। अब इसमें वर्टिकल भी कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहूंगा कि जब 3-4 मीटर रह जाए तो बहुत धीरे धीरे चलाएं, कहे वही सरिया, वही सीमेंट की जो रिंग है, इनको भी लास्ट में मिलेगी। तो वो उस हर्डिल के लिए अभी से तैयार रहे। वो सरिया पूरी रिंग पूरी लेंथ में फैलाई जाती है। तो आपके चैनल से कह रहा हूं कि जब ये 3 मीटर के लगभग पहुंचे तो लास्ट में 2 मीटर बहुत क्रूशियल है। धीरे धीरे कटिंग करें और वहां देखते रहें, यदि वो सरिया मिलती है तो अगर मशीन का कटर हटा के उसको किसी बाई एनी वेल्डिंग मशीन या मीन से लेजर कटर से उस सरिया को काटे, फिर नीचे जाए। क्योंकि 3 लेयर होती है, एक सीमेंट की रिंग होती है, फिर स्टील की रिंग होती है, फिर अगेन सीमेंट की रिंग होती है। तो लास्ट में बहुत ही सावधानी बरतें, अन्यथा ये पूरी प्रोसेस जो हम 18 घंटे से कर रहे हैं या आगे 20-25 घंटे और करने वाले हैं, तो ये प्रोसेस फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल। और
भूवैज्ञानिक से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं जो सुरंग में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, और आज 16वां दिन है। 16वें दिन में कितनी सफलता मिली है, आए दिन नई नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, इसके साथ ही साथ ब्यूरो चीफ भी राजेश वर्मा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे ए.के. बियानी आपसे, जो कि भू वैज्ञानिक हैं। सर, ये जिस तरह से लगातार तकनीकों में जो बदलाव है वो देखा जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी प्लानिंग जो है वो सही तरीके से नहीं की गई है, जिसके चलते नित्य नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं? ये मैं मान सकता हूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन की प्लानिंग सही तरीके से नहीं की गई। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना पहली बार हो रही है, पर ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में पहली बार हो रही तो हमारे देश में भी पहली बार हो रही है। इस तरह की घटनाएं अक्सर टनल्स में होती रहती है और देश के दूसरे हिस्से में लगातार होती रहती थी। अगर वहां के एक्सपर्ट की एडवाइस ली जाती जिन्होंने उन टनल्स में काम करा है, चाहे वो कोंकण रेलवे की टनल हो या कहीं दूसरी जगह की टनल हो, तो वो एडवाइस हमें काफी लाभप्रद होती। और उन्होंने जैसे एक मैं वक्तव्य पढ़ रहा था कि एक इंजीनियर साहब थे, उन्होंने काफी पहले कह दिया था कि अगर आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेंगे तो ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी। और हुआ वही कि हमारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। और उनका कहना था कि जब तक एक स्टेबिलिटी के लिए टाइम नहीं मिलेगा मटेरियल को, तब तक अगर आप छेड़ेंगे तो और मटेरियल आता जाएगा। और यही हो रहा है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे या मैनुअल हटाएंगे मटेरियल को, तो यहाँ पे ये असेसमेंट करना है कि क्या ऊपर से मटेरियल नहीं गिरेगा, और गिरेगा तो फिर उसकी भरपाई कैसे करेंगे। मतलब वो मटेरियल आएगा तो फिर आप कब तक उसको खींचते रहेंगे और कब तक उसको निकालते रहेंगे। क्या कोई ऐसी टेक्निक नहीं हो सकती कि जिससे हम उस मटेरियल को गिरना रोक सके और उसके बाद हम मैनुअल आगे बढ़े, जिसको रेड माइनिंग भी कहा गया है। और दूसरी चीज ये है कि एक टेक्निक और ट्राई कर सकते हैं जो हम वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो आजकल रॉक मेल्टिंग की भी टेक्निक चल रही है, और रॉक मेल्टिंग से भी 30 मीटर तक के होल प्रोड्यूस किए गए हैं। तो लेट अस सी कि अगर हम कर सकते हैं तो उस पर भी जरा ध्यान दिया जाना चाहिए। उससे हो सकता है कि शायद हमारी समस्या जल्दी हल हो जाए। बिल्कुल, आर.पी. शुक्ला हमारे साथ हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि नित्य नए बदलाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब ये है कि मैनुअल टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बाहर निकाला था, ठीक वही तकनीक का इस्तेमाल अब किया जाना है। क्या लगता है आपको, कितनी सफल हो सकती है ये जो तकनीकें है? देखिए साहब, मैनुअल तकनीक करिए, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करिए, एक सफल तकनीक हमारी जब वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है उसमें आप कोई छेड़छाड़ मत करिए, उन्हें करने दीजिए। और श्रवण कुमार वाली जो तकनीक है, जो आपकी 2 टनल्स ऑलरेडी दूसरे सिरों से चल रही है, उन सिरों से आप करा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो आप कराते रहिए, चाहे सिंकियारा साइड से कराइए चाहे बारकोट साइड से कराइए, बेटर रहेगा सिंकियारा साइड से कराने में। परंतु वही बिंदु आएगी, फिर वही बिंदु सिंकियारा या किसी से करेंगे तो जो डिब्रीज बीच में गिरी हुई हैं या लोहे के रॉड गिरे हुए हैं, तो श्रवण कुमार तकनीक जो कोई लोगों ने सुझाया है करें, तो उनके पास 2 ऑप्शन है। वर्टिकल ड्रिलिंग को डिस्टर्ब न करें, वो हो रहा है उसे होने दें। बिल्कुल, हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा भी हैं। राजेश, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और प्रशासनिक तौर पर हर एक इंतजाम भी देखे जा रहे हैं, लेकिन बचाव की रणनीति में बार बार बदलाव क्यों किया जा रहा है आखिर? वरना जैसी सिचुएशन बनती है, जो राहत एवं बचाव की टीमें हैं वो उसी तरीके से आगे का डिसीजन ले रही हैं। कोई नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो टनल में मलबा आया है और उसकी वजह से नुकसान भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि 16 दिन हो चुके हैं, 16 दिन से लगातार युद्ध स्तर पर सिलकारा टनल पर काम चल रहा है। देखिए, अब वर्टिकल जो ड्रिलिंग हो रही है
उसका भी उससे भी कहीं ना कहीं एक नुकसान, जिस तरीके से हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं और भूविज्ञानिक जो है वो बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन का भी पल पल का अपडेट जो है वो एक एक घंटे बाद लिया जा रहा है जो एक्सपर्ट है, ताकि देखिए जो टनल के और छोर हैं कहीं वहाँ पर कोई डैमेज ना हो। ऐसा भी सुनने में आया है कि टनल में जो इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो दरार जो है उसमें आ रही है। देखिए रिस्क बढ़ सकता है, इतनी नज़दीक आने के बाद अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं 41 जिंदगियों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ इसको कह सकते हैं कि हो सकता है। इसीलिए एक एक कदम जो है एक्सपर्ट फूक फूक करके रख रहे हैं। अगर प्लान ए फ्लॉप हो रहा है तो बी पर काम किया जा रहा है, और बी फ्लॉप हो रहा है तो सी पे किया जा रहा है, क्योंकि एक प्लान नहीं है। मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि 5 प्लानिंग के हिसाब से जो टेक्निकल है वो उस तरीके से चल रहे हैं। पहला प्लान जो चल रहा था उसमें ऑर्गन मशीन में रुकावट आई, ऑर्गन मशीन के जो ब्लेड हैं वो टूटे हैं, उसका मलबा जो है वो निकाला गया है आज सुबह, और उसके बाद जो है लगातार ऊपर की साइड जो ऊपरी छोर है वहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो लगातार 24 घंटे से हो रही है। जो उसकी डेप्थ है जो लगभग बताया जा रहा है कि 86 मीटर्स के लगभग वो ड्रिल करेगी, तब जाके कनेक्टिविटी जो है वो 41 मजदूरों के साथ मिल जाएगी। और अब तक की बात करें तो 30 से 32 मीटर जो है वो 24 घंटे में ड्रिल कर चुकी है, और आगे बार बार उसमें पानी जो है वो निकल रहा है, क्योंकि जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र पे है और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जो कासरों के जंगल होते हैं, कास की लकड़ी है वो पानी ज़्यादा एग्जॉस्ट करती है, वो अपने नीचे जो है पानी दबा के रखती है, और यही वजह है कि देखिए ड्रिलिंग हो रही है तो पानी भी जो है उसके साथ निकल के आ रहा है, और ये परेशानी का एक सबक है। परेशानी जो है वो टेक्निकल जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों को हो रही है। इसके साथ साथ जो टनल का जो आगे का हिस्सा था उसको जो पार होना था जो बड़कोट की साइड से, वो उस साइड पे भी जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको भी लगातार जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद से लगातार उसको भी क्लियर करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी मौका जो है वो सरकार नहीं छोड़ना चाहती। अगर प्लान ए खराब हो रहा है तो बी पे काम करेंगे, बी खराब हो रहा है तो सी पे काम करेंगे, तो तमाम ऐसे 4-5 प्लान हैं जो है खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो मुख्य सलाहकार हैं वो भी टनल के पास पहुंचे हैं, वो भी जायजा लेते नजर आ रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री के जो मुख्य सचिव हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ जो चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड है एस एस संधू वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके साथ तमाम आला अधिकारी जो है वहाँ पर पहुँचे हैं। आज सुबह ही ये पूरी टीम जो है दिल्ली से एक डेलीगेशन आया है। दोबारा एक बार जो है मंथन किया जा रहा है। जो टेक्निकल लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पर, उन लोगों से एक बार चर्चा की जा रही है आखिरकार और कितना समय लगेगा, क्योंकि पर डे यही हो रहा है कि देर शाम तक खुशखबरी मिल सकती है इस टनल के बाहर से। कुछ देर बाद ये लग रहा है कि देर रात में भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की अड़चने आ रही हैं वंदना, तो ये काम जो है लगातार बिल्कुल राजेश, लेकिन एक सवाल पूछना बनता है। हमारे साथ भू वैज्ञानिक हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि सर जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, ओलावृष्टि और भारी बारिश की संभावना जताई है, तो क्या लगता है कि इसका कितना प्रभाव रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ सकता है? देखिए जहां तक टनल के अंदर जो काम हो रहा है उस पे तो बाहरी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो टनल के बाहर काम हो रहा है वर्टिकल ड्रिलिंग का, उस पे प्रभाव पड़ सकता है। पर जब बारिश होगी उसके पहले ही अगर हम उस एरिया को कवर कर दें, आजकल कवर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप आसानी से पॉलीथीन लेयर या कोई इस तरह के इम्परवियस मटेरियल की लेयर ऊपर कैनोपी खड़ी कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो ड्रिलिंग का कार्य वो प्रभावित होगा। ड्रिलिंग अपनी चलती रहेगी, और मौसम जब एक बार खराब होता तो 3-4 दिन के लिए इकट्ठा होता है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है, अगर पहले से हम प्रिकॉशन ले ले तो। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश वर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुद्दे की बात में हमने बात की कि आज 16वां दिन है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, 41 मजदूर जो टनल के अंदर बंद हैं उनको किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। सभी तकनीक का जो इस्तेमाल है वो लगातार देखा जा रहा है। अब श्रवण कुमार की पद्धति, उनकी रणनीति पर और मैनुअल ड्रिलिंग देखी जाएगी। टनल के दौरान देखा जाएगा कि किस तरह से श्रवण कुमार की रणनीति के तहत मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।